लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है, ये हमारे मन में संशय आता है कि एक ओर तो कहा जाता है कि गुरु की कृपा से ही अज्ञान जाएगा, ज्ञान मिलेगा, दूसरी ओर कहा जाता है भगवान की कृपा से ही अज्ञान जाएगा, ज्ञान मिलेगा। दोनों जगह ही लगा है। भाई या तो ये कहा जाता कि भगवान की कृपा से ही अज्ञान जाएगा, ज्ञान मिलेगा, ठीक है, या कहा जाता कि गुरु की कृपा से ही ये संभव है। दोनों जगह ही लगा दिया है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, दोनों बातें ठीक है। वो भी ठीक है कि भगवान की कृपा से ही अज्ञान जाएगा, ज्ञान मिलेगा, और ये भी बिल्कुल ठीक है कि गुरु की कृपा से ही अज्ञान जाएगा, ज्ञान मिलेगा। अजी, दोनों बातें कैसे ठीक है? हाँ, दोनों ठीक है। तो इसका रहस्य क्या है, वो तो बताइए। इसका रहस्य ये है कि भगवान डायरेक्ट किसी के ऊपर कृपा नहीं कर सकते या नहीं करते। उनका कानून है कि डायरेक्ट वो किसी को दिव्य प्रेम नहीं दे सकते, किसी को ज्ञान नहीं दे सकते, किसी का ज्ञान नहीं समाप्त कर सकते। गुरु के केयर ऑफ करवाते हैं, करवाते भगवान ही हैं। इस अज्ञान को मिटाना, ज्ञान को देना भगवान की कृपा से ही संभव है, लेकिन वो डायरेक्ट न देकर गुरु के द्वारा, गुरु के केयर ऑफ। इसलिए दोनों बातें ठीक है। इसीलिए तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि विभीषण हनुमान जी से कहते हैं कि अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत विशुद्ध मिलहि पुनिते ही, राम सुकृपा विलोकहि जेहि। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। तेहि दरस परस समागमादिक, पाप रास नसाइए। जब भगवान की कृपा होती है तब गुरु मिलता है, तब गुरु की कृपा से ये सब काम संभव होता है। इसलिए भगवान की कृपा भी कंपलसरी है कि भगवान की कृपा से हमें संत मिला और संत की कृपा से हमारा ज्ञान गया। इसलिए ये भी ठीक है कि भगवान की कृपा से ही ये सब समस्याएं हल होंगी, और वो भी ठीक है कि गुरु की कृपा से ही समस्याएं हल होंगी, क्योंकि गुरु ही हमारे साथ मेहनत करता है, गुरु ही हमारे साथ परिश्रम करता है। तो दोनों बातें ठीक हैं। तो आप समझ गए कि हमारे अंदर संसार से वैराग्य भी हो और हमें कोई सच्चा संत भी मिले, तब ईश्वर प्राप्ति की समस्या हल हो सकती है।